ओके। तो जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक करने वाले हैं। खतरनाक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है बच्चों लोगों को, जो सबसे कम बच्चों से बनता है। कई टीचर भी इसको नहीं पढ़ा पाते हैं ठीक से, तो वो टॉपिक को पकड़ रहे हैं हम लोग। भारी टॉपिक है। नाम क्या है? मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म या लुप्त पद ज्ञात करना। तो ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से कठिन रहते हैं। इसको बना लिए आप तो समझ लीजिए कि आप बाकियों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने का कोई सेट ऑफ रूल नहीं है। जिसने सेट किया है, जैसे सेट किया है, आपको बस वैसे उसकी दिमाग को पकड़ना रहता है। तो तार्किक योग्यता में या रीजनिंग में सबसे कठिन टॉपिक में से एक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा सा मैं पेन के इंक को बड़ा कर लेता हूँ और हम लोग लेके चलते हैं ब्लैक कलर। चलिए, तो पहला वाला हम क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लिखा क्या है? 8 11 17 और उसके बाद है 3 7 15 5 10 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको करना क्या रहता है, या तो आपको लेफ्ट से राइट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएगा या तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाएगा। तो वो क्वेश्चन वाले की थिंकिंग है। तो आप कोशिश क्या करना है, 8 और 3 मिला के आप 5 बना सकते हो क्या, या 8 और 11 मिला के क्या आप 17 बना सकते हो क्या? तो चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 8 11 17, इसके बाद 3 7 5 बड़े बड़े अच्छे से, और 5 10 और क्वेश्चन मार्क। ओके। तो क्वेश्चन में जैसे आप सॉल्व करोगे तो 11 + 8 कितना हो सकता है, हम कर देते हैं। चलिए 8 + 3 हम कर देते हैं। तो 8 से 3 जोड़े तो हमको कितना मिलता है? 11। और ऐसे ही 11 का 2 गुना, या जो 3 जो हम जोड़े थे, 3 का 2 गुना हम करते हैं 6, तो कितना मिलेगा? 17। मैंने क्या किया है, 8 में 3 जोड़ा तो 11 मिला, फिर 3 का 2 गुना किया 6, तो 11 में 6 जोड़ा तो कितना मिला? 17 मिला। तो इस हिसाब से हम पहुंच पा रहे हैं इस पे। तो ये हो गया। ये चीज देखते हैं हमारा दूसरे में काम करता है क्या। तो 3 में आप कितना जोड़िए? 4। 3 में 4 जोड़िए तो मिलता है 7। अब 7 में हमको क्या करना पड़ेगा? 4 का 2 गुना जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 15 है, तो 7 + 8 कितना होता है? 15 होता है। ओके। तो प्रथम दो पे तो लग गया, 3 में लग गया। 3 का 2 गुना 6 किए तो 17, ऐसी 3 के बाद 4, तो 4 का 2 गुना किए तो ऐसा हो गया। इधर 3 था इधर 4 था, अब कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 में 5 जोड़िए, देखिए 10 आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? 5 का 2 गुना मतलब 10 इसमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 20। तो हमारा उत्तर कितना आएगा इसका? 20 आएगा। तो कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, आपको हर एक बार अलग अप्रोच लगानी पड़ती है। जो जितना जल्दी लगा लेगा उसका उतना जल्दी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, तो उससे आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 9 17 2 5 5 13 4 8 14 18 6 6 7 और क्वेश्चन मार्क 3 आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ये दो नंबर तथा ये नंबर, इन 3 नंबर से 17 बनाना है। ऐसे ही आपको ये 5 और ये 5 से मिला के और ये 4 को मिला के 13 बनाना है। ऐसी 8 14 और 6 को मिला के आपको 18 बनाना है। और ऐसे ही आपको चलते जाना है आगे, तब आपका कहीं पे बनेगा और उत्तर आएगा। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो एक चीज मिस प्रिंट है ना, उसको आप सुधार लीजिएगा। 18 की जगह यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे 27 आएगा। ये मिस प्रिंट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे भी, तो उसने गलत बनाया था। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा? 27 करिएगा, तभी हमारा ये वाला सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। कैसे कर सकते हैं? 7 9 और 2 मिलके हमको 18 बनाना है। तो 7 + 9 + 2 कितना हो जाता है? 9 2 11 + 7 18 होता है। हमको चाहिए कितना था? 17। तो 18 - 1 कर देते हैं 17। मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों टर्म को जोड़ रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ। मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा चौथा कॉलम को जोड़ रहे हैं, उसमें से एक माइनस करें तो तीसरा मिल रहा है। ऐसे देखते हैं आता है क्या। 5 + 5 + 4, 5 5 10 4 14, 14 में से एक घटाए तो कितना मिला? 13। बिल्कुल मिल रहा है, सही है। ऐसे ही 8 + 14 + 27 आपको कितना करना पड़ेगा? 6। तो 14 और 6 20 और 8 28। 28 - 1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। बढ़िया है। ऐसे ही आपको क्या करना है, 6 + 7 + 3 जो भी आता है, 7 3 10 6 16, 16 में से आपको कितना घटाना रहेगा? 1। तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 15। तो ये हो गया तरीका। डब्बा वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है बेटा, अलग अलग मेथड आपको देखना है कैसे आप जोड़ तोड़ करके बना सकते हो। हिंट बस क्या मिलेगा याद रखोगे, जहां पे आपको बड़े नंबर दिख रहे हैं, जैसे 13 17 था, 13 था, 27 था, बाकी छोटे छोटे अंक है,
मतलब कुछ ना कुछ करके आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो इसी से पता चलता है अगर ये बड़े बड़े अंक अगर नीचे की तरफ होते इधर कहीं, यहाँ पे एरो खींच रहा हूं मैं, तो आपको ऊपर से नीचे जाना पड़ता। ये तरीके होते हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आएंगे इसके क्वेश्चन, जितने हो सकता है आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, लिखा है 7, 2, 3 और 42, फिर है 9, 1, 2, 18, 5 - 2 - 3। क्या करते हैं देखिए, जो बड़ा नंबर है आपको बड़े नंबर तक पहुंचना पड़ेगा छोटे छोटे नंबर को लेके हुए। तो बड़े नंबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 42 तक पहुंचना है, 18 तक पहुंचना है, और इधर जो भी आएगा। तो 7, 7 दूनी 14, 14 × 3 42 कर सकते हैं क्या? 7 × 2 × 3, 7 दूनी 14, 14 × 3 42 पहुंच गए हैं। ऐसे करते हैं 9 × 1, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18। देखिए 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18 गुणा करने से आ रहा है। तो ऐसे ही 5 × -2 × -3 करते हैं। तो 5 × -2 करेंगे तो -10 × -3, तो -10 × -3 कितना हो जाएगा? 30, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना मिलेगा? 30। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 30। ये था तरीका गुणा करने से। कई बार जोड़ भी रहता है, कई बार स्क्वायर भी रहता है, तो ये पूरी अप्रोच लगाने का काम रहता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज है, लिखा है 3, 6, 4, बीच में है 60, उसके बाद क्या है 5, 6, 7 और लिखा है 30। इसको पकड़ते हैं कैसे कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं पहुंचने की। ओके, तो 3, 6 और 4 मिला के आपको पहुंचना है 60। तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इस पे? तो चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, 6, 4, 10, और 10 में अगर हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो 10 × 3 = 30 होता है 10, और अगर हम 10 × 3 = 13 करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ देखिए, 6 + 4 कितना हो गया? 10। 10 इंटू में 3 × 2, जो राइट वाला है या लेफ्ट वाला है इसमें मैं 2 का गुणा कर देता हूँ सारे पदों पे, एक बार चेक करने के लिए हमारा आता है या नहीं। तो 10 × 3 × 2 ऐसे कर देते हैं। तो 10 × 6 60 पहुंच गए हैं। ऐसे देखते हैं 6 + 7, 6, 7, 13, 13 इंटू हमको क्या करना है 5 × 2, तो 13 × 10 130। बढ़िया पहुंच रहे हैं। तो इसी को आप करेंगे 5 + 3, इधर लिखेंगे 5 + 3, ये जो भी उत्तर आएगा उसका गुणा करेंगे आप किससे? 4 × 2 से। तो 5 + 3 8 × 8, 8 × 8 कितना हो जाएगा? 64। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 64। इसमें सब में अलग अलग नियम लगाना है। मैं वीडियो स्लो बने, मतलब वीडियो कम टाइम पे बन जाए, इसलिए डायरेक्ट जो मेथड लगाया गया है वो बता रहा हूँ। अप्रोच आपको वैसे ही रखना है, वैसे ही आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को दिख जाए। क्वेश्चन को देखिए, क्या है, एक तारा जैसा कुछ बना है। तारा जैसा बनाने के बाद क्या बोल रहा है देखिए, 6 है, 4 है, 3 है, 64 है, 36 है, 8, 16 है और 9 है। कैसे करेंगे? तारा बना है ना, तो आमने सामने वाले को देखिए, ये 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐसे ये 6 है, 6 के जस्ट सामने देखिए 6 का स्क्वायर लिखा है 36। ऐसी 4 है, 4 का स्क्वायर कितना लिखा है? 16। तो आपको वो संख्या बतानी है जिसका स्क्वायर 64 होता हो। तो किसका स्क्वायर होता है 64? 8 का होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 8 है क्या हमारे ऑप्शन में? जी हाँ बिल्कुल है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 8। तो इसको आपको ऐसे बनाना रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा है देखिए, के एस ओ, उसके बाद आपका दिया है एच पी एल, और फिर दिया है ई एम, और आपको बताना है क्या आएगा। तो इसको करते हैं हम लोग किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो इस बार हम करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, देखते हैं कुछ पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ई के बाद आप देखिए एच पहुंचना है, तो ई के बाद एफ और जी को छोड़ दीजिए, एच आ जाता है। एच के बाद आई और जे छोड़ दीजिए तो के आ जाता है। देखते हैं ये वाला काम कर रहा है क्या। एम के बाद आप 2 अक्षर छोड़ दीजिए, कौन कौन से? एन और ओ, तो क्या मिलता है आपको? पी। और पी के बाद आप 2 अक्षर छोड़ दीजिए, क्यू और आर, तो क्या मिलता है? एस। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे काम कर रहा है क्या। एल के बाद एम और एन छोड़ दीजिए तो मिल रहा है ओ। तो आपको कोई 2 लेटर छोड़ना है, ठीक है, एल के पहले वाले और उसके बाद वाला अंतर होगा। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे आई, तो आई के बाद यदि हम जे और के छोड़ते हैं तो एल पहुंचता है। ओके, तो बढ़िया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? आई। हमने क्या किया है, जो भी सारे लेटर थे वो सब 2 2 के गैप में थे। जैसे ई के बाद एफ जी छोड़ा तो एच है, एच के बाद आई जे छोड़ा है तो के है, ऐसी एम के बाद एन ओ छोड़ा है तो पी है, ऐसी फिर पी के बाद क्यू आर छोड़ा है तो एस है। इसी प्रकार आई रहेगा तो जे के छूटेगा तो एल आएगा, और एल के बाद एम एन छूटेगा तो ओ आएगा। तो सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या रहेगा? आई रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए,
इस पे क्या है, आपको डब्बे के अंदर दोनों वैल्यू दे दी है, Z4 X3 V9 A6 C2 क्वेश्चन मार्क T5 R4 P15। ऐसे में अपने को कैसे पढ़ना रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे, देखिए Z है, Z के बाद X है, X के बाद V है, A के बाद C है, T के बाद R है, R के बाद P है। तो लेफ्ट टू राइट पढ़ना शायद मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो V के बाद अगर आप देखेंगे, इधर अल्फाबेट पहले पकड़ रहे हैं, V के बाद W छोड़ता है और X लिखता है, और X के बाद Y छोड़ता है और लिखता है Z। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे संख्या के लिए क्या कर रहा है, तो संख्या के लिए हम लोग वेट करते हैं, इधर चलते हैं P से, तो P के बाद Q छोड़ता है और R लिखता है, और R के बाद S छोड़ता है और लिखता है T, है ना। इस तरफ क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो माइनस हो रहा है, ओके, और प्लस हो रहा है। अब अगर इधर जाते हैं आप, तो देखिए A के बाद B छोड़ा और C लिखा, तो C के बाद क्या छोड़ना चाहिए, D। इधर देखिए, इधर जो था माइनस चल रहा था पहले सीरीज में, और तीसरे सीरीज में, दूसरे सीरीज में क्या किया है, प्लस किया है एक एक का। तो इधर लेफ्ट से राइट बोल सकते हो या प्लस किया, तो ए के बाद बी छोड़ता है तो सी है, और सी के बाद डी छोड़ेगा तो क्या लिखेगा, ई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब संख्या पे देखिए, अब संख्या पे कैसे लिख रहा है, ऊपर से नीचे जाते हैं तब हमको शायद अच्छे से मिल जाए। देखते हैं, देखिए 4 है, 4 के बाद 6 है, और 6 के बाद 5 है। संख्या कैसे लिख रहा है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ऐसे देखिए 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, और 4 के पहले 2। तो कुछ इस प्रकार से वो लिखने की कोशिश कर रहा है। संख्या के लिए हम लोग दूसरा तरीका बना सकते हैं क्या, उसको भी चेक करते हैं। ओके, तो वो अप्रोच हमारी गलत हो सकती है, तो अप्रोच को हम लोग चेंज करेंगे दोबारा। डब्बे वाले क्वेश्चन पे कोई भी अप्रोच लगती है, अल्फाबेट में हमें ई तो मिल गया है, तो ई वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको नंबर से कुछ जुगाड़ करना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, केवल नंबर देखते हैं। 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है संख्या के साथ, और 15 है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, देखिए 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3 के बाद 4 और 4 के बाद होना था 5, बट है 2, तो ये ऊपर से नीचे तो काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग दाएं से बाएं बनाने की कुछ कोशिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 और 3, 4 और 3 में आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7, और 7 में अगर मैं 2 एक एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ तो 7 2 9। ऐसे ही 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में मैं कुछ भी जोड़ दूं जिससे हमारा उत्तर आ जाए। ऐसे देखते हैं 5 प्लस 4 कितना होता है, 9, 9 में क्या जोड़ा जाए कि 15 आ जाए, 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 जुड़ रहा है एक्स्ट्रा अलग से, नीचे में 6 जुड़ रहा है, तो 2 और 6 के बीच की एक संख्या ले लेते हैं 4, रख के देखते हैं, 6 2 8, 8 में आप छोड़ दीजिए 4, क्या आ जाएगा, 12। तो 8 प्लस 4 12 हो गया। तो 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 6 जुड़ा, तो 9 12 15, और अल्फाबेट क्या आया था, ई। हम ऑप्शन में चेक करते हैं, E12 हमारे पास आंसर है क्या, जी हाँ, E12 हमारे पास आंसर है, तो हम लगा रहे। तो तार्किक योग्यता में ये डब्बे वाले क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम आखिरी में जब आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपसे बन गया तो बढ़िया है, पेपर पे एकदम अच्छे से। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, एकदम आखिरी में ट्राई करिएगा। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पेपर बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। अगर एक दो पेपर क्वेश्चन आ गए ना इसके, तो समझ जाइए पेपर डिफिकल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 12 8 80, इसके बाद क्या कर रहा है, 12 8 80 के बाद वो कर रहा है 16 7 207, और 25 21, और आपको बोल रहा है बताइए। तो देखिए 12 और 8 आप कुछ करके 80 तक पहुंचिए। जैसे 12 इंटू 8 करते हैं तो 12 7 84, 12 8 96, 96 माइनस 16 करना पड़ेगा तो 80 होगा। ऐसे ही अगर आप 16 इंटू 7 करते हो, तो 16 इंटू 7 तो 207 के आसपास भी नहीं है, उसको माइनस करने से फायदा नहीं बनेगा, तो कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर देखते हैं। तो 12 12 144 माइनस 64 कितना मिलता है, 80 मिल रहा है, जी हाँ। 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये करके देखते हैं। तो अपने को अप्रोच लगानी थी जो छोटे नंबर दिए हैं उनसे, कि बड़े नंबर तक पहुंच जाए। तो 16 का स्क्वायर आप करोगे और 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या अंतर 80 के बराबर होगा, चेक करिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256 माइनस 49, सॉरी, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, हमको यहाँ पे कितना पहुंचना है, तो 207 तक पहुंचना है। तो 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 207 के बराबर आता है क्या, जी हाँ बिल्कुल आता है। ऐसे ही आपको 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625,
-21 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारे पास होता है 441। इसको घटाते तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 4 गया 1। 184 हमारे पास आंसर में है क्या? जी हाँ, 184 हमारे पास आंसर में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 184, 184। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उस पे, मिसिंग टर्म वाले पे, ये सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इस पे आपको क्या अप्रोच लगाना है, हर क्वेश्चन के अलग अप्रोच रहती है, तो उसमें आपको सोचना ही पड़ता है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन एक मेथड से बन जाए तो ऐसा नहीं होता। तो ये इसकी खास बात है, इसी को यूनिक बनाती है और कठिन बनाती है। अब देखिए, डब्बे में दिया है कुछ इस प्रकार से, आपको 6 से 18 तक पहुंचना है, 7 से 21 तक पहुंचना है, 7 से 56, 7 से 56, 6 से 18, 7 से 21, तो 8 से आप कहाँ पहुंचोगे? तो जैसे 6 से 18 पहुंचना है तो 6 तिक 18, ऐसी 7 तिया 21, 3 का गुणा हुआ है, 7 अठी 56, 8 का गुणा हुआ। देखिए एक बार 3 का हो गया, एक बार 3 का हो गया, अब एक बार 8 का गुणा कर रहा है, तो एक बार फिर से 8 का गुणा कर देते, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा? 64। 64 हमारे पास ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर होगा 64। तो ये एक मिसिंग टर्म को बनाने का एक तरीका है, एक अप्रोच है, मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन होंगे आपको उतने क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो जितना आप इसकी मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको बनेगा। तो जितने क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, सेम अप्रोच लगाइए, अलग अप्रोच से लगाने की कोशिश करिए और देखिए आपसे बनता है क्या। तो आज के लिए इतना ही था। इसको अभी हम लोग बंद कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।